हेलो एवरीवन। फिर से एक उड़ते पक्षी ने बताया है कि धन के नाश को रोकने के लिए भी महा टोटके हैं, तो कोई टोटका नहीं है। तो ये सब झूठ है, क्योंकि हमारी ज़ोडिएक बेल्ट में क्या है, सूर्य शुक्र बुध पास पास है। सूर्य राजा जिसके पास पैसा है, शुक्र उसके कारक है लिक्विड कैश के, और ये सब चलायमान है। आप देखिए पूरे वर्ल्ड वाइड, ये नहीं कि किसी ने पैसे को रोक के रख लिया। तो हम पैसा बचाते कैसे हैं? अगर हमारे पास पैसा होता है तो पहले तो सभी हैंड टू माउथ है, 90% की बात कर रही हूँ। तो या तो प्रॉपर्टी लेके रख देंगे या फिर गोल्ड लेके रख देंगे। पूरा पैसा ब्रह्मांड में घूम रहा है। नाश होना, कि नाश को रोकने का कोई महा टोटका है तो लाल किताब में उपाय है कि आप काले उड़द को, तो उन्होंने शनि का उपाय बता दिया, काले उड़द ले लीजिए और काली पोटली में बंद करके रख लीजिए तो धन का नाश होना है। जबकि शनि का इससे कोई लेना देना नहीं है। शनि को 30 साल ऑब्जर्वेशन के लिए दिए जाते हैं, उसके बाद वो प्रमोट करेगा और ये डेस्टिनी में लिखा उतनी प्रमोशन देते जाए। भले ही आपने कहा कि मैंने तो 100 बंदों की तरह मेहनत करी है, तो जो नसीब में होगा मैं दे जाऊँगा, ये लिखा हुआ है। अगर आज से मैं प्रिडिक्शन 30 साल बाद की करती, कौन बिलीव करेगा? कोई नहीं बिलीव करेगा। सबको रेमेडी किया, मतलब आज भी लोग रेमेडी पर विश्वास करते हैं। तो बोलते हैं मैडम इसका उपाय क्या है, इसका उपाय क्या है। मैं क्या, सच ही सबसे बड़ा उपाय है। पहले आप सच सुनिए, के बाद बुद्धि जागृत होती है। यानी जो भी डिसीजन लेना है आपकी बुद्धि ने लेना है। अगर ये होना लिखा है तो क्या कर सकते हो। तो संजय जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर लिब्रा साइन है तो बताते हैं घर में कैंसर होने वाला, तो वो बंदा तो यही करेगा ना कि शराब को कम कर देगा, अल्कोहल भी नहीं कम करेगा, टबैको कम पिएगा, सिगरेट, जिससे कैंसर हो सकता है। लेकिन जाके ज़ोडिएक बेल्ट को तो कोई नहीं बदलेगा ना। कि आप समझ लीजिए कि अगर आपको कोई बता रहा है, पहली बात तो आपका विश्वास नहीं, आप चमत्कार पे विश्वास करोगे। यानी ये प्लेनेट में ये होना लिखा है तो वो होके ही रहेगा। मैंने कभी किसी उपाय से वो रोका हुआ नहीं देखा। तो क्या करेगा वो, एंड डे पर क्या करेगा, स्विच कर देगा। मतलब दूसरे एस्ट्रोलॉजर से पूछेगा, वो उसको एक होप दे देगा, वो वही रिस्क लेगा जो प्लेनेट लिखा होता है। तो इसका मतलब है मैं रेमेडी पर बहुत कम विश्वास करती हूँ, आप समझ लीजिए ना के बराबर। ये अभी रिसेंट की बात है कि मैं जब द्वारिका से होके आई थी तो मैंने कहा था प्रभु मैं आपकी लेटर इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि वहाँ के पंडित जी ने बोला लेकिन मैं बिलीव नहीं करूँगी जब तक आप विश्वास नहीं दिलाते। तो उन्होंने विश्वास दिला दिया मुझे। अब अभी मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकती, लेकिन मैं सिग्नल्स को पकड़ती हूँ कि हाँ मुझे पता चलता है उस चीज़ का। क्योंकि इतनी सारी रेमेडी में आपने किसका रिजल्ट देखा है? करोड़ों उपाय आप नहीं करोगे, यहाँ उपाय के अलावा कुछ है नहीं, जेम स्टोन के अलावा कुछ है नहीं, सच कोई सुनना नहीं चाहता। तो क्या धन के नाश को, मतलब ये बड़ा वियर्ड सी लाइन लगती है आपको, धन के नाश को रोकने के महा टोटके हैं। कोई टोटका नहीं है लाइफ में। बस हमको भीड़ इकट्ठी करने का शौक है कि जहाँ चमत्कार होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। कभी चमत्कार सुना है आप लोगों ने? कहीं किसी ने कोई चमत्कार सुना है? अपनी आंखों से देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा। चमत्कार करना होता वो एस्ट्रोलॉजर अपनी ज़िंदगी में करता। जो ये रेमेडी बताते हैं वो खुद अरबोपति बने होते हैं, जो कहते हैं करोड़पति बन जाए। तो भैया अपलोड ही क्यों कर रहे हो? तुमको यूट्यूब चैनल की क्या जरूरत है कि करोड़पति सारे यूट्यूब वीडियो बैठ के बना रहे हैं? तो ये ना सारी भ्रम की बातें हैं जो फैलाए जा रहे हैं व्यूज़ पाने के लिए। अब तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि प्रमोट चलता है, पेड चलता है, ये सब तो बड़ी चीज़ें बाद में पता चलती हैं। लेकिन मेरी लड़ाई सच के लिए है कि ज़ोडिएक बेल्ट जब पहले से ही सेट है और कर्मों में भगवान ने पहले ही लिख दिया है, करना ना करना सब आपके ऊपर है। और अगर कोई सच भी बोल रहा होगा तो आपको यकीन नहीं आएगा, आप वही करोगे जो प्लानिट करने आए। तो मेरा रेमेडी पर बहुत बहुत कम विश्वास है। मैं सच पर विश्वास करती हूँ कि जो जैसा शास्त्रों में लिखा है, इतना भी मैसेज दे दिया, उसके बाद उसने डिसीजन लेना है। उसके बाद चमत्कार हो सकता है अगर आपने डिसीजन सही ले लिया। अगर आपने 10 लोगों को दिखाने के लिए और 10 लोगों के लिए आपने सिर्फ कि मैं लोन से गाड़ी ले रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए, तो फिर रेमेडी क्या काम करेगी? आ रही है 2 रुपये की कमाई, खर्च कर रहे हो आप 8 रुपये। और मैंने हर किसी का घमंड देखा, अगर कोई महादशा ऐसी रहती देने के लिए तो वो उसके अंदर इतना डेयर आ जाता है, वो हायर से हायर रिस्क लेता है, बिलीव नहीं करता। अभी की बात है कि किसी को मैंने बोला था आप, क्योंकि उनके पास कुंडली नहीं थी, कि मैं क्या आप मत जाइए यहाँ कमोडिटी में अंदर। ऑलरेडी उनका 20-25 लाख का नुकसान हो गया था। मतलब मैंने मना करा तो बोले मैंने आके दोबारा फिर से करा, फिर उनका 20-25 लाख का नुकसान। आप बताइए तो फिर प्रिडिक्शन क्यों है? अब इसमें एस्ट्रोलॉजर मजबूर है कि वो प्रूव तो कर नहीं सकता कि ये होगा,
वो सिर्फ आपको एडवाइस दे सकता है करना ना करना, जितनी कैलकुलेशन है। और मैंने कभी कैलकुलेशन को चेंज नहीं करा, कभी भी नहीं चेंज करा, जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा बताना। आगे चमत्कार है जब बुद्धि ने काम करना, वो बुद्धि तो आपकी ही है, वो चमत्कार है, उसका यूज़ करना चमत्कार है। कोई टोटका नहीं, कोई महा टोटका नहीं, कोई महा चमत्कार नहीं होना। ये आप लोग जितनी जल्दी समझ जाए, और जितना यथार्थ और सत्य एस्ट्रोलॉजी है उतनी कोई नहीं है। मैं जीती हूँ इसमें पल पल। पहले तो मुझे ही विश्वास आना चाहिए था ना, तभी तो आप लोगों को विश्वास दिला पाती। लेकिन ये मेरा सफ़र नहीं था। मेरा सफ़र बस इतना है कि आप तक मैसेज पहुंचाना। मेरे साथ कार्मिक अकाउंट होगा, वो मैसेज सुनेगा। इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। अगर सारे प्लैनेट 12th हाउस में है, वीनस एक्सॉल्टेशन है, वीनस अगर सिंह में है, अगर 11th लॉर्ड ही 10th हाउस में है, उसमें के बाद नक्षत्रों में कितना पैसा, इतने कॉम्बिनेशंस होते हैं, किसी ने भी नहीं चेक करना। 2 मिनट के लिए एप्लीकेशन खोलते हैं, ये अपनी मार देते हैं। अरे भाई, आपने पढ़ाई करी, आप बताओ उस बंदे को। और अगर नहीं है कोई इलाज, कोई उपाय, आप उसको पहले से ही अलर्ट कर सकते हो, ताकि वो हाई रिस्क ना ले। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण पावा। बाय।